22 फरवरी हिंदी का पेपर देने वाली ये वीडियो पूरी देखेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे बाद में पछताएंगे, तो पछताने से अच्छा है पहले वीडियो देख ले उसके बाद, ठीक है। तो बेटा क्या है, ये क्लास 10th हिंदी के लिए है और 22 फरवरी को आप अगर हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपको गद्यांश हल करना पड़ेगा। आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th हिंदी में गद्यांश को हल करना और पद्यांश को हल करना आता है। तो गद्यांश को कैसे हल करेंगे ये इस वीडियो में पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। तो 6 नंबर का गद्यांश आता है, तो कैसे हम हल करें जिससे 6 के 6 नंबर कंफर्म हो जाए, एक भी नंबर कटे ना, ठीक है। तो गद्यांश को हल करने का जो सही तरीका है वो मैं बताऊंगा। मान लो ये गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है। हो सकता है यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो इसको भी तैयार कर लेंगे आप। बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है, और जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब ये क्या था, रेखांकित गद्यांश था, और इसका क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है। देखो पहले क्या लिखा है, का नंबर प्रश्न पूछेगा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, ठीक है। क्या पूछेगा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। और खा नंबर क्या पूछेगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। और ग नंबर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ग नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, कोई भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। आपने ये गद्यांश पढ़ लिया अच्छे से, अब आपको ये पता हो गया कि ये किस पाठ का है और इसे किसने लिखा है। क्यों आपको नहीं पता चला, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी आपने पढ़ा कि ये मित्रता पाठ का है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। तो अब आइए हम गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये हम बताएंगे आपको, ताकि फुल मार्क्स मिले आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लेना है किस कहाँ का पद्यांश है, कुसंग का ज्वर डट डट उठाती जाएगी। तो इस तरह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब आपको संदर्भ हेडिंग डालना है, ठीक है। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से लिखेंगे ये आप देखेंगे। आपको इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिखना है, ताकि आपके एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th हिंदी के पेपर में ना कटे। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्यांश है इसलिए हम गद्यांश को हल कर रहे हैं, तो गद्यांश लिखेंगे। ध्यान में पद्यांश यहाँ पे लिख के मत आना वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से है, क्योंकि ये गद्य खंड से है, गद्यांश है यानी गद्य खंड से है, तो इतना हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित है। और किस पाठ से है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये किस पाठ से है, मित्रता को हम काली कलम से लिखेंगे, पाठ के नाम को हम ब्लैक कलम से लिखेंगे, ताकि देखने में सुंदर लगे और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिख दिए। अब इसके लेखक को हम काली कलम से लिख देंगे कि इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इतना लिखेंगे। तो 2 नंबर का क्या आता है, संदर्भ आता है, और 4 नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या करना आता है। दोनों को मिलाकर 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो लाइक एज ऐसे ही संदर्भ लिखना, इससे बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसी तरह लिखा तो ट्रस्ट में एक भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। हेडिंग आप डालेंगे और जितना भी रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करेंगे। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, या फिर पहले लिख सकते हैं लेखक का कहना है कि, इतना लिख सकते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। अब जो कहते हैं उसको आपको लिखना है। अगर मान लो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आती है, मान लिया हमने कि ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या आपको नहीं आती है, तब आप क्या करेंगे, तो आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद आप लिखेंगे लेखक का कहना है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, और यहां से उठाकर यहां तक पूरा उतार देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तब की बात, अगर आपको आता है तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें जो शब्द है वो बदल देंगे, ठीक है। बदलने का क्या मतलब, मान लो कोई शब्द है उसको उसका जो साइनोनिम्स है वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे पुरुष हो गया तो मानो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है।
ये समझ लेना है कि क्या समझ लेना है, आपको क्या करना है, उसके लाइकेज वैसे ही शब्द लिख देने हैं, बढ़ा चढ़ाकर आपको उसकी व्याख्या कर देनी है अगर नहीं आता है तो। और आपको छोड़ के नहीं आना है फिलहाल, अगर आपको ये व्याख्या करना नहीं आता है तो आप लाइकेज वैसे ही उतार देंगे, हेडिंग डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखकर, ठीक है। ये लेखक कहता है और बाकी जो भी कहता है वो सब उतार देंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है और आता है तो आपको इस तरीके से कुछ करना है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या डालना है और इस तरीके से लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो मानव जीवन है उस पर संगति का प्रभाव जो है वो सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति काथक बुखार की तरह हानिकारक होती है, ठीक है। यही है लिखा है, क्वेश्चन का जोर सबसे भयानक होता है, यानी हमने इसका व्याख्या किया और हमने किया बुरे और दुष्ट लोगों की संगति जो है वो क्या है, बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति वह स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, ठीक है। जो भयानक ज्वर है वो क्या करता है, ज्वर में बुखार होता है तो वो क्या करता है, संपूर्ण व्यक्ति को स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जो बुरी संगत में पड़ जाते हैं, जिसकी संगति बेकार हो जाती है, उसकी जो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है, विवेक है, सदाचार है, नैतिकता है, वह सभी जितने भी सद्गुण है वो सभी नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित और अनुचित व अच्छे व बुरे का भी विवेक खो देता है। जब उसकी संगति अच्छी नहीं रहती है तो वह उचित, अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। मानव जीवन में जो सबसे अच्छी युवा अवस्था होती है वो क्या होती है, युवा अवस्था होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी में कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। ये लाइन आप अच्छे से समझेंगे कि कुसंगत किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित कर देता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है, बल्कि उसकी गति को अवरुद्ध करता है। और उसी प्रकार कुसंगत भी हमारे शरीर विकास व उन्नति के मार्ग में अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर धकेलती रहती है, ठीक है। और जो अच्छी संगति होती है, यदि युवा अवस्था की व्यक्ति अच्छी संगति होगी तो उसको सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो अवनत के गर्त में गिरने वाली व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है, ठीक है, तथा सहारा देकर खड़ा कर देती है और वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। जैसे मान लो अच्छी संगति है आपको तो वो आपको पतन की ओर ना ले जाकर उस उत्थान की ओर ले जाएगा और आपका उन्नति होगा। तो आपको क्या करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। ये हमारे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो इस प्रकार आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है और इस प्रकार आपको संदर्भ लिख देना है। एक क्वेश्चन कोई और पूछेगा तो उसका भी आप आंसर लिख देंगे। इस प्रकार आपके टोटल 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 हिंदी के पेपर में कंफर्म हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको गद्यांश कैसे हल करना है, संदर्भ कैसे लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। कमेंट में बताएं क्या आपको इस वीडियो से कुछ समझने को मिला, अगर नहीं मिला तब भी कमेंट में बताएं क्या प्रॉब्लम हुई, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।